वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई एक्सरसाइज नए टॉपिक के साथ। तो चलिए यहाँ पर बिना देरी किए पाइथन की एक नई फाइल बनाते हैं और उस फाइल का नाम रखेंगे एक्सरसाइज 7, क्योंकि ये सीरीज की हमारी 7th एक्सरसाइज है। अब इस एक्सरसाइज का टॉपिक क्या है, देखिए आजकल की जो सभी की लाइफ होती है ना, वो बहुत बिजी शेड्यूल की होती है, जिसमें हमें नहीं पता होता कि हमें कब पानी पीना चाहिए, कब हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, कब खाना खाना चाहिए। तो इसी टॉपिक के साथ आज हम आपको देंगे एक एक्सरसाइज जिसमें आपको एक हेल्दी प्रोग्रामर की लाइफ स्टाइल को डिसाइड करना है, या फिर उसको कब पानी पीना चाहिए, कब उसको खाना खाना चाहिए, कब उसको फिजिकल एक्टिविटी मतलब एक्सरसाइज करना चाहिए। ये सब चीजें अगर आपको याद दिलाई जाए किसी प्रोग्रामर के थ्रू या किसी प्रोग्राम के थ्रू, मान लीजिए आपको कोई इंसान आपकी चेयर पर जब आप काम कर रहे हो और आपको बोल दिए कि सर आपको पानी पीना है, तो आप पी लोगे। लेकिन अगर आप काम कर रहे हो और उस टाइम पर आपको पानी पीना है, तो आप काम छोड़कर नहीं जाओगे, आप छोड़ोगे कि ठीक है थोड़ी देर बाद पी लूंगा। तो ये ऐसी ही एक्टिविटी होती है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये हमारी हेल्थ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको बार बार कोई याद दिला दे कि सर आपको कब पानी पीना है, आप पानी पी लीजिए, आपने खाना नहीं खाया आप खाना खा लीजिए, ऐसी कुछ अगर हम प्रोग्रामिंग कर दे कि आपको बार बार कोई ना कोई आकर या आपका कंप्यूटर याद दिलाए कि आपको पानी पीना है, आपको खाना खाना है, या इसके आगे मैं काम ही नहीं करूंगा, मान लीजिए आपका कंप्यूटर ब्लर हो जाएगा कि जब तक आप पानी नहीं पियोगे, या फिर आपका कंप्यूटर आपको मैसेज देता है कि सर आपका खाना खाने का टाइम हो चुका है, आप खाना खा लीजिए। तो सेम टॉपिक पर हम आज के लिए लाए हैं एक प्रोग्राम या एक एक्सरसाइज जिसमें आपको क्या करना है, एक प्रोग्रामर की लाइफ स्टाइल या हेल्दी लाइफ स्टाइल सेट करना है। कैसे? तो मैं यहाँ पर आज का टॉपिक ले लेता हूं। हम यहाँ पर बनाने वाले हैं एक हेल्दी प्रोग्रामर की लाइफ स्टाइल। देखिए मैंने आपको स्क्रीन पर बता दिया कि आज हम क्या जानेंगे, कैसे जानेंगे। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, और आपकी जॉब का टाइम है फॉर एग्जांपल 10 to 8 या फिर 9 to 5 नॉर्मली रहता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 9 AM to 5 PM। ये आपकी जॉब का टाइम है, ठीक है, ये आपकी जॉब का टाइम है, इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में आपको कब खाना खाना है, कब पानी पीना है, कब कुछ एक्सरसाइज करना है, ये चीजें अगर आपको आपका कंप्यूटर याद दिला दे तो आप वो करोगे और आप एक हेल्दी इंसान बनोगे। तो आजकल हर इंसान बनना चाहता है हेल्दी, लेकिन वो बन नहीं पाता क्योंकि वो अपने काम में इतना बिजी हो जाता है कि वो दूसरी चीजों को इग्नोर कर देता है। तो ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होगा जो आपको बार बार याद दिलाएगा कि आपको कब पानी पीना है, कब आपकी आईज की एक्टिविटी करना है। क्योंकि जब आप कंप्यूटर पर बैठता हो ना, तो आपकी आईज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपके कंप्यूटर के जो आपके आंखों के नंबर होते हैं, वो कंप्यूटर पर बैठ बैठ के नंबर इंक्रीज होते हैं, कभी भी डिक्रीज नहीं होते। तो अगर आप आईज की एक्टिविटी करेंगे तो आपके नंबर इंक्रीज नहीं होंगे। देखिए मैं आपको चैनल पर बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पर हमें भी चश्मे लगे हुए हैं, लेकिन होता क्या है कि ये हर प्रोग्रामर की नीड होती है, क्योंकि हम जब लैपटॉप या कंप्यूटर पर जब ज्यादा टाइम बिताते हैं तो एक टाइम बाद हमारी आंखों में प्रॉब्लम होती है और हमें वो लगाना ही होता है। लेकिन अगर आप आइस की एक्टिविटी करते हो, ये आपको बार बार कोई बोलता है कि सर आपको हर 30 मिनट बाद, हर 40 मिनट बाद आपको आंखों की एक्सरसाइज करना है, तो आपकी आंखें अच्छी रहेगी। तो ये चीजें आपको कौन बताएगा? हर इंसान या कोई भी इंसान, मान लीजिए घर का हो या बाहर का, आपको ये नहीं बता सकता। लेकिन आपका एक कंप्यूटर ऐसा फ्रेंड है जो आपके साथ हमेशा रहता है और आपको हमेशा बता सकता है कि सर आपको कब पानी पीना है, कब आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है। तो यही प्रोग्राम आज आपको बनाना है। कैसे? मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं वाटर, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको हर 30 मिनट बाद या हर 40 मिनट बाद पानी पीना है। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, इसके अंदर हम एक लेंगे water.mp3 फाइल। ये प्रोग्राम आपके सिस्टम में रन होगा। जैसे ही आप सिस्टम पे मान लीजिए कि 9 AM को बैठ गए, ठीक है, काम करने, 9 AM को क्या करिए, इस प्रोग्राम को रन करिए। उसके बाद ये प्रोग्राम क्या करेगा, हर 30 मिनट या हर 40 मिनट बाद एक water.mp3 फाइल या म्यूजिक को प्ले करेगा, जिसमें कुछ भी म्यूजिक हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपकी रिकॉर्डिंग भी हो सकता है कि सर आपको पानी पीना है, कुछ भी आप ले सकते हो। लेकिन ये जब प्ले होगी तो आपको याद आ जाएगा कि आपको पानी पीना है, ठीक है। लेकिन कितना पानी पीना है, तो वो भी हम यहाँ पर आपको दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 लीटर, 3 लीटर, ठीक है, 3.5 लीटर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 3.5 लीटर्स। इतना पानी आपको पीना है 9 AM to 5 PM के बीच में, ठीक है। ये आपको आपका कंप्यूटर बताएगा कि आपको कब कब पीना है और कितना पीना है, ठीक है। उसके बाद ये प्रोग्राम रन तो हो जाएगा, लेकिन इसको बंद भी करना होगा ना, क्योंकि ये कंटिन्यू के थ्रू कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन ये स्टॉप कब होगा,
जब आप पानी पी लोगे तो पानी पीने के बाद आपको इसके इनपुट देना होगा। क्या? आप यहां पर लिख दो ड्रिंक, ड्रिंक लिख दो। ड्रिंक का मतलब हो जाएगा कि आपने पी लिया है, ठीक है, लेकिन कब पिया, कितना पिया, ये कहाँ स्टोर होगा। तो हम यहाँ पर एक लॉग फाइल बनाएंगे जिसमें आपको लॉग करना है कि आपने कितना पानी पिया और कब पिया, ठीक है। अब सेम काम हम वाटर के साथ और आइस के लिए भी कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं आइस, आइस के साथ, और यहाँ पर एक आइस डॉट mp3 फाइल रन होगी जब आपको आइस की एक्टिविटी करना है, ठीक है। आइस की एक्टिविटी क्या करना है, मान लीजिए कि आपको एवरी 30 मिनट्स, हर 30 मिनट में ये प्रोग्राम रन होगा। हर 30 मिनट में आइस डॉट mp3 को प्ले करेगा और आपको याद दिलाएगा कि आपको आइस की एक्टिविटी करना है। अब एक्टिविटी आपकी हो चुकी है, मान लीजिए आपकी म्यूजिक शो हुआ कि सर आप आइस की एक्टिविटी कर लीजिए, आपने कर ली। उसके बाद इसको आपको आउटपुट देना है ई वाई डन करके, ठीक है। ई वाई डन करके आप लिख दीजिए ताकि कंप्यूटर को पता चल जाए कि आपने आइस की एक्टिविटी कर ली है, और इसको स्टोर कर दीजिए लॉग फाइल में। यहाँ पर आप डेट टाइम मॉड्यूल का यूज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, आपको ये पुराने लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर दिया गया है। सेम काम हम कर सकते हैं फॉर एग्जांपल फिजिकल एक्टिविटी। जैसे आप सिस्टम पे बैठते हो ना, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, आपका जो शरीर होता है वो पूरी तरह से जाम होता है क्योंकि एक ही जगह आप बैठे रहते हो, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं हो रही है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो फिजिकल एक्टिविटी। अब ये फिजिकल एक्टिविटी क्या करना है, मान लीजिए आप यहाँ पर एक फाइल लिख लेंगे, कोई सी भी आप लिख सकते हो आपके हिसाब से। यहाँ पर फिजिकल डॉट mp3 एक म्यूजिक की फाइल होगी जिसमें मान लीजिए कि कोई म्यूजिक हो सकता है कि सर आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है, या फिर जो जिम जाते हैं उनको पता होगा कि जिम से रिलेटेड जो गाने होते हैं ना, वो कोई सा भी गाना आप यहाँ डाल लीजिए। कहाँ पर? ये आपकी लोकल डायरेक्टरी में यहाँ पर डाल लेना, ताकि वो जब प्ले होगी तो यहीं से पिक करके प्ले कर दे। अब ये एक्सरसाइज कब करना है, मान लीजिए आपको एवरी 45 मिनट्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हर 45 मिनट के बाद एक म्यूजिक प्ले करेगा एक्सरसाइज का। तो आपको क्या एक्सरसाइज करना है, ठीक है। एक्सरसाइज करने के बाद इस प्रोग्राम को रोकने के लिए आप मान लीजिए यहाँ पर लिख सकते हो एक्सरसाइज का EX डन। एक्सरसाइज डन जैसे ही लिखोगे तो कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि आपने एक्सरसाइज कर ली, तो वो म्यूजिक को ऑफ कर देगा, ठीक है। इसको भी कहीं ना कहीं स्टोर करना है, बिल्कुल लॉग फाइल में आपको इसको लॉग करना है, ठीक है। ये आपकी तीनों एक्टिविटी हो जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पर यूज करना है म्यूजिक प्ले करने के लिए, जो अभी तक हमने आपको नहीं बताया। तो आप अगर हमारे चैनल पर पुराने पहले से मतलब जुड़ रहे हो, तो यहाँ पर हमने पाइगेम डेवलपमेंट यूजिंग पाइगेम ये वाली सीरीज में आपको बताया कि शायद लास्ट वीडियोस में, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने ये लास्ट वीडियो 21 लेक्चर्स में आपको बताया था कि पाइगेम मॉड्यूल का यूज करके आप कैसे अपने प्रोग्राम में म्यूजिक को ऐड कर सकते हो और बैकग्राउंड को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से आप सीख सकते हो, या फिर आप नॉर्मली गूगल करके भी सीख सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर यूज करना है रोल्स, और यहाँ पर यूज करना है आपको पाइगेम का पाइगेम मॉड्यूल टू प्ले ऑडियो, ठीक है। आपको ऑडियो कैसे प्ले करना है आपके प्रोग्राम में, वो आपको पाइगेम का यूज करना है। कहाँ से, वो मैं आपको बता चुका हूँ, चैनल पर जाइए, पाइगेम वाली सीरीज में 21 लेक्चर देखिए, इसमें हमने आपको बताया है कि आपको कैसे म्यूजिक ऐड करना है आपके प्रोग्राम में, ठीक है। तो आप यहाँ से म्यूजिक को ऐड कर लोगे। अब बात ये आती है कि मान लीजिए आपने वाटर, आइस और फिजिकल की एक्टिविटी 9 AM टू 5 PM के बीच में शेड्यूल कर दी, टाइम मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर लिया, सारी चीजें आपने कर ली। लेकिन ये भी हो सकता है ना कि आपके वाटर का टाइम और आइस की मूवमेंट का टाइम सेम हो जाएगा। मान लीजिए कि 12 बजे, 12 AM को या 12 PM को आपका टाइम क्लेश हो रहा है कि फिजिकल एक्टिविटी और आइस की मूवमेंट दोनों एक ही टाइम पर आ रही है 12 PM को। तो आपको उसको क्लेश को कैसे रोकना है कि फर्स्ट आइस मूवमेंट होना चाहिए, देन फिजिकल, या फिर फर्स्ट वाटर होना चाहिए, देन आइस की मूवमेंट होना चाहिए। तो ये कैसे जो क्लेश होता है इनको आपको कैसे हैंडल करना है, ये भी जो भी कंडीशन होगी आपको कैसे हैंडल करना है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। लेकिन आपको यहाँ पर फॉलो करना है ये सभी रूल। आपको क्या करना है, 9 AM टू 5 PM के बीच में किसी भी इंसान को 3.5 लीटर पानी पिलाना है। कैसे, आप हर 30 मिनट में उसको बोलिए कि 200 1 लीटर 2 लीटर जितना भी आपको पिलाना है, भाई 3 घंटे में आपको 1 लीटर पीना है। तो आप म्यूजिक प्ले करिए कि आपको इतना पीना है, आउटपुट स्क्रीन पर शो करवाइए कि सर आप इतना पानी पी लीजिए। आपको क्या करना है, इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में 3.5 लीटर पानी पिलाना है। अब कैसे पिलाना है वो आप पे डिपेंड है। और आपको क्या करना है, आइस की मूवमेंट हर 30 मिनट में आपको करना है कि हर 30 मिनट में उसको एक अलार्म या ये म्यूजिक बजना चाहिए आइस डॉट mp3,
और उसको आइस मूवमेंट करवाना है तो आई डन वो लिख देगा करने के बाद, और उसको फिजिकल एक्टिविटी करवाना है हर 45 मिनट में, तो मैंने यहाँ पर फिजिकल की स्पेलिंग गलत लिख दी, फिजिकल, ठीक है। आपको हर 45 मिनट में उससे फिजिकल एक्टिविटी कराना है। अगर वो कर लेता है तो वो एक से डन लिखकर आउटपुट स्क्रीन को ये म्यूजिक को जो हमारा बजेगा इसको बंद कर देगा। तो ठीक है, तो आई होप कि आपको एक्सरसाइज पसंद आएगी, आप इसको हैंडल करेंगे और जल्दी से जल्दी इसका आउटपुट हमें कमेंट सेक्शन में दें ताकि हम देखें कि कितने लोगों को ये एक्सरसाइज पसंद आई और कितने लोगों ने इसको हैंडल किया। टास्क को कंप्लीट करना चाहिए, कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। ये टास्क आपको इसलिए दी जाती है ताकि आप कुछ ना कुछ यहाँ से सीखेंगे, प्रैक्टिस होगी तभी तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर रुक रहे हो, और जहां पर रुक रहे हो उसकी प्रैक्टिस करिए। अगर उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम किस लिए, हम आपको आंसर करेंगे, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस किए बिना आपको नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ पर रुक रहे हो। तो आप कंपनी में जाने से पहले या लर्निंग पीरियड में ही आप सारी चीजें सीख जाएंगे, कैसे गेम बनाते हैं, कैसे प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है। कंपनी में जाने से पहले कंपनी में कोई डिपेंड नहीं है कि आपको वहां पर जाकर जो ट्रेनिंग मिलेगी उसमें आपको सारी चीजें सिखाई जाती है। वहां पर सिर्फ एक मेन रिवीजन करवाया जाता है, लेकिन आपको पढ़ना तो पहले ही पड़ेगा ना। तो ये चीजें आप एक्सेप्ट करिए, इन चीजों को हैंडल करिए, कैसे करना है सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो इस एक्सरसाइज को यहीं पर खत्म करते हैं और इसका सॉल्यूशन आप फटाफट दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।